नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। आज हम आपको महाभारत काल में ले चलते हैं। उस महाभारत काल में जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। व्यक्तिगत हमें बहुत गर्व है, समूचे भारत को गर्व है और पूरा संसार भी इस पर गर्व करता है। यह प्रश्न से परे है, विवाद से परे है और सबूत से परे है। ऐसी गाथा जो अविस्मरणीय है, जिस गाथा के आधार पर भारतवर्ष खड़ा है, वह उस पर कभी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इसी संदर्भ में हम आपके समक्ष अपनी कुछ बातें रखेंगे। हमें विश्वास है कि आप हमारी बातों को गंभीरता से सुनेंगे, एक एक शब्द को सुनेंगे और जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि कहा जाता है कि भारत में दो ऐसे स्वर्णिम काल हुए जो भारत की अमूल्य धरोहर हैं। पहले रामायण काल और दूसरा महाभारत काल। प्रामाणिक आधार पर अभी पक्का इस काल का सही निर्धारण नहीं हो पाया है कि कब से कब तक यह काल रहा होगा। जो स्रोत मिलते हैं, जो ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं, उनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि ईसा पूर्व 9वीं या 8वीं सदी में महाभारत की घटना घटित हुई होगी। उससे कुछ समय पूर्व 100-200 साल या 300 साल पूर्व रामायण काल की घटना घटित हुई होगी। तो अभी इस पर ज़्यादा यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इतिहासकार पूरी गंभीरता से इस पर लगे हुए हैं और एक न एक दिन इससे पूरा पर्दा उठ भी जाएगा। हम जो कहना चाहते हैं, बड़े संक्षेप में आपके सामने हम अतिशीघ्र अपनी बात रखना चाहेंगे कि वह काल, ऐसा स्वर्णिम काल है जो हमें न सिर्फ सदैव याद रखना चाहिए, वरन उस पर सदैव चर्चा भी करनी चाहिए। उसकी जो उपलब्धियां हैं, उनकी वो जो गाथा है, उसका गुणगान भी करना चाहिए। अब हम आते हैं कि उस काल की सबसे बड़ी देन क्या है। उस काल की सबसे बड़ी देन गीता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वह अर्जुन को उपदेश नहीं था। वह सिर्फ रणक्षेत्र में अर्जुन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रवचन नहीं था। उस प्रवचन के माध्यम से, उस उपदेश के माध्यम से भगवान कृष्ण ने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक महान संदेश दिया कि आपको कैसे जीवन यापन करना है, किस आधार पर जीवन पद्धति आपकी होगी और क्या आप करेंगे। एक लाइन उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि कर्म प्रधान विश्व होगा और कर्म को प्रधानता दी जाएगी। आप फल की इच्छा न करें, कर्म करते रहें, फल मिलेगा। तो यह भारत की एक तरफ से अमूल्य निधि है यह लाइन कि हम कर्म करते रहें, फल की इच्छा न करें, फल तो हमको अवश्य मिलेगा। तो भगवान कृष्ण ने तब तक जो प्राप्त हुआ था उसका निचोड़ उसमें बता दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि मन से किया गया कर्म असफल हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता और यह सत्य भी है। इसलिए हमको सतत कर्मशील रहना चाहिए और कर्मफल अवश्य मिलता है। तो उस काल की सबसे बड़ी दिन हम कह सकते हैं, लेकिन हमारे शब्दों में उस काल की यह हमारे लिए इतनी बड़ी देन है कि एक तरफ से हमारे जीवन का आधार है। तो अब हम उस काल में थोड़ा सा जाते हैं। वह काल कैसा रहा होगा, कैसी परिस्थिति रही होगी और क्यों इस तरह के उपदेश आए होंगे और घटनाएं क्या घटित हुई होंगी। तो हम पूरे घटनाक्रम में नहीं जाएंगे, हम महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें नहीं जाएंगे, उनकी थोड़ी वंशावली में जाएंगे। और वंशावली इस तरह से कि कैसे आते आते एक ऐसा उन्नत समाज बना और फिर बावजूद इसके उन्नत समाज के बावजूद भी ये लड़ाई क्यों हो गई, लड़ाई आते आते क्यों हुई, और जिसको हम महाभारत कहते हैं। महाभारत शब्द आते ही महाभारत का अर्थ हम लगा लेते हैं झगड़ा, लड़ाई, खून खराबा। मेरी समझ से महाभारत का मतलब भारत सबसे भी बड़ा भारत, महाभारत। तो इसको लड़ाई झगड़े से न जोड़ा जाए, उसको महाभारत माना जाए। मतलब कि लड़ाई हुई और लड़ाई के निष्कर्ष के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ वह गीता थी। मेरी समझ से वही भारत है, वही महाभारत है। या यूं कहें कि गीता में भगवान कृष्ण ने जो कर्म का उपदेश दिया वही हमारा भारत है, वही महाभारत है। मेरे कहने का मूल मकसद यही है। अब वह परिस्थिति क्यों बनी, क्यों आई, तो हमने जो पढ़ा और हमने जो प्राप्त किया
उसको हम शब्द देने जा रहे हैं। अब जैसे कुरु से कौरव, और हम पूरा अगर जाएं तो ययाति वंश आता है। ययाति को सूर्यवंश से जोड़ा जाता है, और ययाति बहुत प्रतापी राजा थे। ययाति की दो पत्नियां थीं, शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी से 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। इनसे जो 5 पुत्र हुए तो 5 कुल हुए। तो देवयानी से एक पुत्र उसमें पुरु हुए, पुरु से पुरुवंश। भारत में इससे पूर्व भरत जन स्थापित था। ऋग्वेद में भरत जन का मिलता है वर्णन, भरत जन स्थापित था। अब 5 वंश और 5 जन और स्थापित हुए, उसमें एक पुरु। पुरु के पुत्र दुष्यंत थे, और दुष्यंत का विवाह विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला से हुआ था। विश्वामित्र का विवाह मेनका, अप्सरा मेनका से हुआ था। तो दुष्यंत का विवाह शकुंतला से हुआ। दुष्यंत शकुंतला से जो पुत्र पैदा हुए उन्हें भरत नाम से जाना जाता है, भरत, राजा भरत। तो 2 बातें आती हैं कि पूर्व में जो भरत जन स्थापित था उस नाम पर संपूर्ण भारत का नाम भारत है, या अब जो भरत, राजा भरत पैदा हो रहे हैं इनके नाम पर भारत है। हम यहाँ अलग नहीं करेंगे कि किस नाम से, लेकिन 2 भरत तो है, एक भरत जन है और एक राजा भरत। किताबों में लिखा मिलता है भरत जन के नाम पर संपूर्ण देश का नाम भारत, और राजा भरत के नाम पर भी संपूर्ण देश का नाम भारत मिलता है। तो हम दोनों को अलग नहीं करेंगे, दोनों महान लाइनें हैं और महान उपलब्धि हमारी है, ठीक है। तो हम इसको अलग करके नहीं चलेंगे, हम चाहे जो भी स्वीकार करें, शब्द तो भरत ही है। अब हम आगे आएंगे, भरत से ही आगे पांडव, कौरव, और बाद में पुरु और भरत जन आपस में मिल गए और इनके मिलने से कुरु वंश स्थापित हुआ। बाद में पंचाल भी, 16 महाजनपद में हम 16 महाजनपदों में कुरु और पंचाल पाते हैं। फिर उधर गंधार है, फिर चेदी वंश है, मगध, सब आपस में मिले थे, सब में वैवाहिक संबंध स्थापित थे। अब इतने प्रतापी राजा हुए, इतने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। इन साम्राज्यों में आपस में वैवाहिक संबंध भी थे, अच्छा तालमेल भी था, अच्छा इनमें संबंध भी था। तो कटुता भी थी, सीधा सीधा कटुता भी थी। कटुता एक तो उत्तराधिकार को लेकर थी, और कटुता आपस में साम्राज्य के विस्तार, साम्राज्य के वर्चस्व को लेकर भी थी। कुरु में जैसा कि हम जानते हैं उत्तराधिकार को लेकर मामला बिगड़ा, और उत्तराधिकार को लेकर महाभारत में युद्ध हुआ। एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव, पांडव की तरफ श्री कृष्ण और कौरव की तरफ विशाल सेना, अंततः पांडव की जीत हुई। तो यह तो घटनाक्रम है, हम उस घटनाक्रम का वर्णन यहाँ करने नहीं बैठे हैं, यह वीडियो हम उसके लिए नहीं बना रहे हैं। हम सिर्फ अपनी बात को, हम क्या कहना चाहते हैं कि इस युद्ध में जो बातें आई, यह युद्ध हुआ, उससे जो निष्कर्ष निकला वो ये कि जो व्यवस्था ययाति या भरत जन से आगे बन रही थी, उसमें जो भाव निहित था एक समुन्नत, एक सुंदर समाज का, सारी प्रक्रिया सही चल रही थी, लेकिन उस समुन्नत समाज, उस उन्नत समाज और एक देन की तरफ हमको जाना चाहिए था, लेकिन बीच में रुकावट आती चली गई। रुकावट ऐसी आती चली गई कि युद्ध की स्थिति बन गई। आप देखिए कि पूरे भारत में जितने भी साम्राज्य थे उनमें इस तरह की लड़ाई नहीं हुई कि जो एक वंश के अंदर ही इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। कहने का मतलब ये कि व्यवस्थाएं अच्छी बन गई थी, लोग सौहार्दपूर्वक जीवन जी रहे थे, साम्राज्यों में भी आपस में अच्छा तालमेल था, लेकिन एक वंश के अंदर विवाद इतना गहरा गया कि वो इतने बड़े युद्ध का कारण बन गया। तो यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि हम अच्छे की तरफ जा रहे थे, अच्छे की तरफ जा रहे थे, तो एक निष्कर्ष निकलना था और एक उपदेश आना था, और निश्चित रूप से वह उपदेश गीता के रूप में आना था। अब जब कौरव पांडव में भी युद्ध हुआ, युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, निर्णायक मोड़ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अर्जुन का प्रादुर्भाव, कृष्ण का प्रादुर्भाव होना ही था। तो प्रसंग कैसे बनता, वह प्रसंग कैसे आता कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते, गीता का ज्ञान आता, वो प्रसंग कैसे बनता? तो परिस्थिति ने ऐसा प्रसंग बना दिया, ऐसा प्रसंग उपस्थित कर दिया कि उस प्रसंग में इसके सिवाय और कुछ फिट नहीं बैठता था। तो प्रसंगवश भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उपदेश तो आना ही था, लेकिन उसके लिए समुन्नत वातावरण, वही युद्ध का मैदान था। तो मुझे लगता है कि युद्ध के बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं,
जो मेरे हमारा जो अंतर्मन कहता है, भगवान कृष्ण खड़े होके भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया, वही उसके असली सूत्रधार थे और अंततः उनको हमें संदेश देना था और संदेश तो गीता के रूप में देना था। और परिस्थिति ने ऐसा मोड़ लिया कि एक ऐसी अद्भुत परिस्थिति आई कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दे दिया। तो मैं जो निष्कर्ष निकालता हूं वह निष्कर्ष ये कि घटनाक्रम घटित होने थे, यहां तक आने थे, अब यह युद्ध के रूप में आया। यह भी हो सकता था कि और भी रूप में आए, लेकिन हम अगर षोडश महाजनपद के बारे में पढ़ें, उसके बाद उसके पहले जनों के बारे में पढ़ें तो लड़ाइयां होती रही हैं, लेकिन ऐसी रक्त रंजित लड़ाइयां नहीं सुनने को मिलती हैं, इतना भयंकर रक्तपात नहीं मिलता है। तो मतलब ये कि स्थिति इस महाभारत में ऐसी बनी कि भयंकर रक्तपात हुआ और रक्त की नदियां बह गई और अंततः यह संदेश देना पड़ा। इसमें दो भाव हमारी समझ से निहित हैं। एक कि युद्ध किसी भी स्थिति में समाधान नहीं प्रस्तुत करता है, युद्ध से भयानक विनाश होता है। तो इस महाभारत से दो निष्कर्ष निकले कि आप ऐसी स्थिति न बनाएं कि युद्ध की स्थिति बन जाए या ऐसे महाभारत की स्थिति बन जाए। दूसरा कि आप सौहार्दपूर्वक रहें, अंततः आपको सौहार्दपूर्वक और मिलजुल कर रहना पड़ेगा। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि भगवान के जो उपदेश हैं, जो नियमावली है, उनको हमको मानना चाहिए। वो ऋग्वेद में था और ऋग्वेद से हम भटक रहे थे और उस वैदिक ऋचाओं में जो नियमावली बनी थी उससे हम भटक रहे थे। तो एक बार फिर से ज्ञान का पाठ आना था और अंततः भगवान ने गीता के रूप में वह उपदेश दिया। तो मुझे लगता है कि हमें इस गीता पर, इस महाभारत काल पर हमें गर्व करना चाहिए। इस काल ने हमें मानवता सिखाई, हमें युद्ध से परे मानव बनकर हमें सौहार्दपूर्वक एक होकर जीवन जीने की कला सिखाई। इसलिए वह काल गौरवपूर्ण काल है, उस पर हमको गर्व करना चाहिए। गीता का ज्ञान हमारे सामने आया और गीता हमारे जीवन का आधार है और है, सदैव रहेगी। तो हमें उस काल पर अवश्य गर्व करना चाहिए, उस पर प्रश्न नहीं। हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह वीडियो अवश्य अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।